हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेज जैसर में आपका स्वागत है। तो अपने रीजनिंग का नया टॉपिक स्टार्ट करना था आज। तो रीजनिंग का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अपना रीजनिंग का टॉपिक है वो है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज। तो अपनों ने काफ़ी टॉपिक कर लिए हैं रीजनिंग के। तो जिसने नहीं देखी है वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें ताकि आपको पिछले वाले जो वीडियो है वो समझ में आ जाए आपको। तो आज का टॉपिक है अपना नंबर सिस्टम। तो क्या होता है नंबर सिस्टम और किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनके बारे में अपने डीपली करेंगे कि आपने नंबर सीरीज के अंदर बता दूं मैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि एक तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि बीच में से पूछा जाएगा, सीरीज दे देगा और बोलेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जैसे दे दिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो आपको पता है आगे क्या आएगा, 6 आएगा, यानी कि नेक्स्ट सीरीज पूछ लिया आपसे। इस तरीके से पूछ सकता है। और दूसरा क्या पूछ सकता है, दूसरा आपको क्या बोलेगा कि आपको एक सीरीज दे देगा और बोलेगा कि इसमें से गलत कौन सा है। क्या पूछेगा कि गलत कौन सा है, वो पूछेगा नंबर बीच में से। तो इस तरीके से अपनों ने क्या करना है, इसको बेसिक से चलेंगे और हाई लेवल के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सबको सोल्व करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं पहले कि इसका बेसिक क्या है, आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो देखो इसके अंदर आपको क्या है कि आपको याद करना होगा। पहले तो सबसे पहले टेबल आनी चाहिए, यानी कि पहाड़े आने चाहिए आपको। दूसरी बात कि आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए याद, स्क्वायर यानी कि वर्ग याद होने चाहिए कितने, 1 से 40 तक। और क्यूब याद होना चाहिए आपको 1 से 20 तक। अगर ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से याद है तो इसके क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो इसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बात कर लेते हैं। तो देखो इसके अंदर आपसे वो दे सकता है, स्क्वायर दे सकता है यानी वर्ग दे सकता है। जैसे अपने क्वेश्चन देते हैं कि 4 9 16 25 36। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ क्या आएगा। तो देखो क्या है ये चीज, अपने को पहले इसको समझना पड़ेगा। तो सीरीज के अंदर आपको सबसे पहले जो लगाना है मेथड वो लगाना है कि आपको देखना है कि उनके बीच में अंतर करके देखो कि अंतर कितने का है। ठीक है। दूसरी बात आप लोग ये क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो 4 9 16 25 36। तो ये मेरे को क्या दिखाई दे रही है, मेरे को ये दिखाई दे रही है कि ये क्या है, एक वर्ग है। क्या है, वर्ग है। यानी कि 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, 6 का वर्ग है। तो आपको पता है कि नेक्स्ट वर्ग किसका होगा, 7 का होगा। और 7 का होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 49 है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं और क्या पूछ सकता है। और आपको ये क्वेश्चन में दे सकता है, क्यूब दे सकता है। क्या दे सकता है, क्यूब दे सकता है। क्यूब में क्या है, जैसे आपको दे दिया कि 1 8 27 64 125। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये क्या है। तो अगर मेरे को क्यूब याद है, क्या मेरे को अगर घन याद है तो मैं क्या इसको आराम से बना सकता हूँ। मेरे को देखते ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन जो है क्या चल रहा है, क्यूब चल रहा है। 1 8 27 64 125। तो ये क्यूब होते हैं, क्या होते हैं, क्यूब होते हैं। तो ये 1 का होता है, 2 का होता है, 3 का, 4 का, 5 का और यहाँ आएगा 6 का। और 6 का जैसे ही क्यूब आया तो मेरे को पता चल गया कि आंसर क्या आएगा, 216 आएगा। कितना आएगा, 216। क्योंकि 6 का क्यूब क्या होता है, 216। तो इस तरीके से क्या है, आपको एक तो वर्ग याद होना चाहिए, दूसरा क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं और किस टाइप से आपसे क्वेश्चन में हो सकता है। दूसरी बात, आपको सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है। ठीक है। अभाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या। तो सम संख्या कौन सी होती है जिसमें खुद के अलावा दूसरी संख्याओं का भी भाग जाता है। जैसे 2 4 6 8 10। ये क्या है, ये विषम संख्या है। कौन सी है, सॉरी सम संख्या है। कौन सी है, सम संख्या है। और विषम संख्या कौन सी होती है, जैसे 1 3 5 7 9। ये क्या है, विषम संख्या है। 9 है, 11 है, विषम संख्या।
अब बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है 2 से। अब 2 3 5 7। तो देखो अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, वो होती है अभाज्य संख्या। जैसे 2 में सिर्फ 2 का भाग जाता है, 3 में 3 का भाग जाता है, 5 में 5 का ही भाग जाता है और 7 में 7 का ही भाग जाता है। क्या 9 जो है अभाज्य संख्या है? तो 9 को अभाज्य संख्या है या नहीं उसको चेक करने के लिए क्या किया, मैंने कहा कि 9 में और किस संख्या का भाग जाता है? आप कहोगे 3 का भी जाता है, तो 3 का भाग जाता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि अभाज्य संख्या का मतलब वही है कि सिर्फ खुद का ही भाग जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? सिर्फ खुद का भाग। तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 के बाद 11 में किसका भाग जाता है? सिर्फ 11 का जाता है। तो ये है अभाज्य संख्या और सम संख्या, विषम संख्या। तो क्वेश्चन में क्या है, सीरीज में कैसे पूछ सकता है कि आपको अंतर दे देगा, या तो वो सम संख्या का अंतर देगा जैसे 2 का, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, या फिर वो विषम संख्या का अंतर दे देगा 1 3 5 7, या फिर वो देगा अभाज्य संख्याओं का अंतर। क्या देगा? अभाज्य संख्याओं का अंतर कि 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, फिर अब 7 आ गया अंतर, तो उसके बाद में 9 का अंतर नहीं होगा क्योंकि उसने अभाज्य संख्या स्टार्ट की है। अभाज्य संख्या का अंतर अपने को कैसे पता चलेगा? विषम और अभाज्य में। विषम में देखो 1 से स्टार्ट हो रही है, अभाज्य में 2 से स्टार्ट हो रही है। तो ये इस तरीके से अपने को क्या करना है, क्वेश्चन को चेक करना है कि क्या ले रहा है वो। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब क्या है कि सीरीज के अंतर, वो अंतर का भी अंतर ले सकता है कि अंतर चेक करो पहले तो 2 संख्याओं के बीच में कितने कितने का अंतर चल रहा है। जैसे मैंने लिया कि 1 2 3 4 5 6। अब देखो इनके बीच में अंतर कितने का? 1 का, यहाँ पर 1 का, यहाँ पर 1 का, सबके बीच में 1 1 का अंतर है। सबके बीच में क्या है? 1 1 का अंतर है। तो मेरे को पता चला यहाँ भी अंतर होगा, वो कितने का होगा? 1 का होगा, प्लस 1 का होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब क्या है कि आपको मैं बता दूं कि जो अंतर जो है वो क्या है, या तो +1 हो सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में +1, -1 का भी अंतर हो सकता है, +2 का भी हो सकता है, -2 का भी हो सकता है, +3 का भी हो सकता है, -3 का भी हो सकता है। यानी कि अंतर वो +1 का भी ले सकता है, +2 +3, -1 -2 -3 का भी अंतर क्वेश्चन में ले सकता है। तो ये चीजें क्या है, आपको जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे अपने को समझ में आती जाएगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखो और क्या क्वेश्चन में चेंज कर सकता है वो, कि आपको दे सकता है क्यूब +1। क्या दे सकता है? क्यूब +1 दे सकता है, क्यूब -1 दे सकता है, क्यूब जैसे +1। तो जैसे 1 की क्यूब होती है 1, तो वो लिख देगा 2। क्या लिख देगा? 2। और 3 की क्यूब होती है, सॉरी 2 की क्यूब होती है 8, वो लिख देगा 9। फिर 3 की क्यूब होती है 27, वो लिख देगा 28। 4 की होती है 64, वो लिख देगा 65। 5 की होती है 125, लिख देगा 126। और नेक्स्ट पूछ लेगा कि क्या आएगा, तो आपको पता है 5 की 125 होती है। अब यहाँ इसने क्या किया, पहले तो वो चेक करना पड़ेगा कि आपको 2 9 28 24 25 65 125 दे रहे, 126 दे रहे, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये सभी किसी की क्यूब है। क्या है? क्यूब है। लेकिन क्यूब में क्या है? +1 किया हुआ है। क्यूब में क्या किया हुआ है? +1 किया हुआ है। तो ये तो होती है 5 की, तो यहाँ किसकी आ जाएगी? 6 की, और 6 की होती है 216। लेकिन 216 आंसर नहीं होगा अपना, 216 आंसर नहीं होगा क्योंकि उसने किया है +1। तो 216 में +1 करके करेंगे तो आंसर आ जाएगा 217। कितना आ जाएगा? 217। इसी तरीके से वो क्या कर सकता है? क्यूब -1 कर सकता है, क्यूब -1 कर सकता है। जैसे a का क्यूब होता है 1, लेकिन वो लिख देगा 0। कितना लिख देगा? 0, क्योंकि उसने क्या किया? क्यूब -1 कर दिया। 2 का होता है 8, लिखेगा 7। फिर 3 का होता है 27, लिखेगा 26। 4 का होता है 64, लिखेगा 63। 5 का होता है 125, लिखेगा 124। नेक्स्ट वही कि 6 का लिखना है, लेकिन कितना लिखना है? 216 या 217 या 215। अब देखा कि यहाँ -1 है, तो कितना आ जाएगा? 216 -1 यानी 215। तो इस तरीके से क्यूब +1 कर सकता है, क्यूब -1 कर सकता है। अब नेक्स्ट क्या कर सकता है, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। और
नेक्स्ट क्या है, वो ले सकता है वर्ग प्लस वन। क्या ले सकता है, वर्ग प्लस वन, वर्ग माइनस वन, यानी कि एक बार वर्ग को प्लस वन करके भी लिख सकता है सीरीज और माइनस वन करके भी लिख सकता है। जैसे अभी अपने क्यूब वाला किया, तो जैसे दो का क्यूब, दो का स्क्वायर होता है कितना, 4, तो लिख देगा 5। 3 का होता है 9, लिख देगा 10। 4 का होता है 16, लिख देगा 17। 5 का होता है 25, लिख देगा 26। 6 का होता है 36, लिख देगा 37। और पूछेगा आगे क्या आएगा, तो आपको पता है 7 का होता है 49, लेकिन लिखेगा कितना, 50, क्योंकि क्या किया उसने, वर्ग प्लस वन किया है। क्या किया है, वर्ग प्लस वन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वर्ग माइनस वन करके कैसे लिखेगा। 2 का होता है 4, तो लिखेगा 3। 4 का होता है 8, सॉरी 3 का होता है 9, लिखेगा 8। 4 का होता है 16, लिखेगा 15। 5 का होता है 25, लिखेगा 24। 6 का होता है 36, लिखेगा 35। तो आपको होता है 7 का होता है 49, लिखेगा 48। कितना आ जाएगा, 48। तो इस तरीके से क्या है क्वेश्चन है वो बना सकता है कि वर्ग प्लस वन करके लिखना है, वर्ग माइनस वन करके लिखना है। तो ये चीज़ें क्या है, आपने जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अपना स्ट्रॉन्ग होगा। तो जितने ज़्यादा अपने नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ही अपनी नंबर सिस्टम में आसान होगी। तो जब तक अपने प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको सबसे पहले क्या देखना होता है कि उसके बीच में अंतर चेक करो, फिर गुना हो रहा है क्या, प्लस वन हो रहा है, माइनस वन हो रहा है, क्या हो रहा है, वो चीज़ अपने को चेक करनी है। तो करते हैं अपने क्वेश्चन स्टार्ट और देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन, जैसे 6, 11, 21, 36, 56। नेक्स्ट क्या आएगा ये पूछा है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, 55, 66, 88, 110, 143। और नेक्स्ट पूछा है अपनों से कि क्या होगा। तो देखो, तो मैंने कहा कि इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करने हैं। तो पहले देखो कि इनके बीच में अंतर, क्या अंतर से कुछ हो रहा है क्या। तो सबसे पहले अंतर से चेक कर लेते हैं, फिर गुना से, फिर भाग से क्या हो रहा है वो चेक करते हैं अपने। तो देखो 6 और 11 के बीच में अंतर था 5 का, 11 और 21 के बीच में अंतर है 10 का। यहाँ देखो तो कितने का अंतर है, 15 का, यहाँ 20 का। अब मैंने देखा कि जो अंतर जो चल रहा है वो 5, 10, 15, 20, क्या ये 5 का पहाड़ा चल रहा है क्या, 5 की टेबल चल रही है आपके हो गए, हाँ 5 की टेबल जो है ये 5, 10, 15, 20। तो आगे क्या होगा, प्लस हो रहा है सब में, 5 प्लस हुआ, 10 प्लस हुआ, 15 प्लस हुआ और 20 प्लस हुआ। तो 20 प्लस हुआ तो आपने को क्या करना पड़ेगा, 25 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 20 के बाद क्या आता है 25 आता है। 25 आता है कर दो 25 से, तो 6 और 5 कितने हो गए 11, 7 और 1 8, यानी कि आंसर कितना आ गया 81। कितना आ गया 81। सॉल्व क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, इसके बीच में अंतर चेक किया, तो अंतर से अपना क्वेश्चन बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे कितने के बीच में और गया 44 के बीच में 11 का, इसके बीच में 11 का, यहाँ अंतर 22 का, यहाँ अंतर 22 का, फिर अंतर कितना का हो रहा है 33 का। अब क्या आएगा ये देखना है। चलो तो देखो मैंने जैसे ही क्वेश्चन सोल्व किया, मैंने अंतर लगाया, तो मुझे एक कंडीशन पता चल रही है कि 11 11 22 22। तो क्या हो रहा है कि दो बार ये 11 11 प्लस कर रहा है, फिर दो बार 22 22 प्लस कर रहा है, फिर 33 आया, तो 11 22 33 यानी कि 11 का पढ़ा आया। तो अब देखो 11 22 और 33, तो इसने क्या किया है दो बार गुना, दो बार प्लस किया। तो यहाँ पर भी क्या होगा, दो बार 33 ही जुड़ेगा, यानी 30 जुड़ेगा। तो यहाँ 33 जुड़ गया, तो यहाँ पर भी क्या जुड़ेगा 33 जुड़ेगा, और 143 में 33 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, 4 और 3 7 और 1 76, 176। यानी इस इक्वेशन का आंसर क्या आ जाएगा 176। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आएगा, 3, 15, 35, 63 और क्वेश्चन 6, 14, 45। तो ये दो क्वेश्चन हैं, इनको करते हैं सोल्व।
देखो लगाओ दिमाग आप भी कि क्या आएगा आंसर इसका। तो चलो करते हैं क्वेश्चन। तो देखो क्या हो रहा है, 3 के बाद में 15 है, 35 है और उसके बाद में 63 है। तो देखो कि मैंने इनके बीच में पहले अंतर से चेक कर लूं। अंतर से चेक किया तो 3 और 15 के बीच में अंतर आया 12 का, फिर अंतर आया 20 का, फिर अंतर आया 28 का। अब कितना आएगा ये चेक करना है। तो 12, 20 और 28, तो क्या पता चल रहा है मुझे कि अंतर में कुछ डिफरेंस आ ही नहीं रही कि 12, 20 और 28 कुछ दिमाग में नहीं बैठ रहा। लेकिन मैंने कहा था कि अंतर का भी अंतर चेक करना है, तो मैंने देखा कि 12 और 20 के बीच में 8 अंतर और इसके बीच में भी 8 अंतर, यानी कि दोनों के बीच में 8 अंतर है, यानी कि अंतर का अंतर ले रहा है। क्या ले रहा है? अंतर का अंतर ले रहे हैं। तो 28 और 8 कितने हो गए, यानी कि यहाँ भी 8 जुड़ेंगे इसमें 28 में, पहले तो 8 किस में जुड़ेंगे, 28 में जुड़ेंगे, तो कितने हो गए 36। अब 36 जो है वो किस में जुड़ेगा, 63 में, तो कितने हो गए 36 और 63 होते हैं 99, आंसर आ गया 99। तो इस तरीके से क्या है क्वेश्चन को चेक करना है। अंतर का अंतर चेक करो, पहले का अंतर चेक करो कि अंतर से बन रहा है क्या, फिर दोबारा चेक कर लो कि अंतर का अंतर से अगर कुछ हो रहा है क्या। अगर आपको दिखे कि अंतर का अंतर ले रहे हैं तो वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 5, 6, 14, 45। अगर इस तरीके की क्वेश्चन में आपके पास सीरीज आती है कि आपको दुगना या तिगुना बढ़ता हुआ दिखाई दे, क्या दिखाई दे कि दुगना या तिगुना बढ़ता हुआ दिखाई दे, तो आप सीधा ही दिमाग लगाओगे कि इसमें डिफरेंस से कुछ नहीं होगा, उसमें उसने गुना किया होगा। क्या किया होगा, गुना किया होगा, या फिर उसने क्यूब जोड़ा होगा या फिर स्क्वायर जोड़ा होगा। ठीक है, तो देखो मैंने देखा कि इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करूं। तो मैंने क्या किया कि 5 एकम 5 अगर मैं गुना करके देखूं कि 5 एकम 5 प्लस 1, 5 एकम 5 प्लस 1 किया तो मेरा 6 बन रहा है। कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। फिर मैं दोबारा आगे गया तो 6 दूनी 12 प्लस 2, 6 दूनी 12 प्लस 2 यानी कि 14 बन रहा है। तो हो क्या रहा है आगे देखें, 14 14 दिए 42, 14 इंटू 3 प्लस 3 42 और 3 45 बन रहा है। तो हुआ क्या कि मैंने देखा कि अगर क्वेश्चन जो है तेजी से बढ़ रहा है, नंबर जो है तेजी से बढ़ रहा है, तो मेरे दिमाग में सीधा ही आना चाहिए कि मैं उसमें गुना करूँ। क्या करूँ, गुना करूँ। तो गुना करके देखा तो 5 में 1 का गुना किया तो प्लस 1 किया तो 6 आ गया, 6 को 2 से गुना किया तो फिर कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो यहाँ क्या है, पहले 1 से गुना हुआ, फिर 2 से गुना हुआ, 3 से गुना हुआ, और वही उसमें क्या हुआ, ऐड हुआ, यानी कि पहले प्लस 1 हुआ, फिर प्लस 2 हुआ, फिर प्लस 3 हुआ। तो अब क्या होगा, यानी कि 45 में 4 से गुना होगा, क्योंकि 3 के बाद 4 आएगा, और 4 इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 45 चौके 180 प्लस 4 184, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 184। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सात, 8, 18, 57 और क्वेश्चन 15, 31, 64, 131 और क्वेश्चन मार्क कितना आएगा वो देखते हैं अपने। तो देखो पहले वाला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों देखते हैं कि क्या है। अब यहाँ पर भी क्या है, 7, 8, 18, 57, तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, यानी कि तेजी से बढ़ रहा है। तो तेजी से बढ़ रहा है तो क्यों ना मैं इसको गुणा करके देखूं। दूसरे क्वेश्चन में भी देखा कि यहाँ भी डबल से प्लस 1 है, डबल से कुछ ज्यादा है, तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर भी गुना किया होगा, उसने क्या किया होगा, गुना किया होगा। तो गुना करके चेक कर लेता हूँ। चलो पहले क्वेश्चन को लेते हैं। तो 7 को 8 बनाना है, कैसे बनाऊं, 7 को 1 से गुना किया प्लस 1 कर दूं, 8 बन रहा है। फिर 8 में किससे गुणा करूं, 2 से, कितने होते हैं 8 में 16 प्लस 2 कितने हो गए, 18 हो गए। 18 इंटू 3, क्योंकि 2 के बाद में क्या आएगा, 3 आएगा, 18 किए 54 प्लस 3 कितने हो गए, 57 बन गया। अब क्या होगा, 57 इंटू 4 प्लस 4 होगा, 57 इंटू 4 प्लस 4 होगा। तो कर लो, 4 4 28, 2 20 और 2 22 प्लस 4
कितने हो गए 232, तो आंसर कितना आ जाएगा 232। तो इस तरीके से क्या अपने को क्वेश्चन को चेक करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, प्लस हो रहा है, या फिर डिफरेंस ले रहा है, अंतर ले रहा है, क्या ले रहा है। सेकंड क्वेश्चन 15 के बाद में 31 आ रहा है, तो मेरे को लगा कि दुगना कर रहा है और +1 हो जाए। दुगना और +1 का कंसेप्ट अगर ले लूँ तो क्या क्वेश्चन सॉल्व होगा क्या, तो मैं लगा के चेक कर लेता हूँ। तो 15 × 2 + 1 31 होता है। 31 × 62 + 2 64 होता है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब इसने क्या किया है, यहाँ पर जो गुना जो कर रहा है ना वो बढ़ा नहीं रहा, सिर्फ दुगना ही कर रहा है। क्या कर रहा है, सिर्फ दुगना ही कर रहा है। पिछले वाले जो क्वेश्चन में था उसमें क्या था कि 1 से 2 से 3 से गुना किया था, लेकिन अब सिर्फ 2 से ही गुना कर रहा है, लेकिन प्लस जो कर रहा है +1 +2 +3 करेगा। यानी कि +1 कर दिया +2 कर दिया तो कितना होगा +3 होगा। 64 × 2 मल्टीप्लाई तो 2 से ही होगा। 64 गुना कितने होते हैं 128, और 128 और 3 कितने होते हैं 131 होते हैं। कंसेप्ट पूरा पता चल गया। अब 131 को किससे गुना करना है 2 से करना है, तो 2 6 और 2 प्लस कितना होगा 4 होगा, तो 262 और 4 कितने हो गए 266, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 266 हो जाएगा। इस तरीके से अपने को कंसेप्ट को अच्छे से चेक करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। देखो दो क्वेश्चन दे रखे हैं अपने को, करते हैं इनको सोल्व कि किस तरीके से होगा, क्या कंसेप्ट इसके अंदर बनेगा। तो 10 के बाद में 100 है, तो क्या 10 गुना करें, 10 के बाद में 100 के बाद में फिर 2 गुना, क्या पहले इसने दुगना कर दिया फिर 2 गुना कर दिया, तो ये तो कोई कंसेप्ट बन ही नहीं रहा, ये तो कोई कंसेप्ट बन नहीं रहा था। तो क्या करूँ मैं इसमें, क्या चेक करूँ, क्या इसमें मैं अंतर चेक कर लूँ, क्या करूँ अंतर चेक करूँ, तो चलो अंतर चेक कर लेते हैं। तो अंतर चेक किया तो इसके बीच में अंतर है 90 का, यहाँ 100 का, यहाँ 110 का, 90 100 110, तो पता चल गया मेरे को कि अंतर नहीं ले रहे हैं इसका 90 का, फिर 100 का, फिर 110 का, फिर कितने का अंतर आ जाएगा, आप कहोगे 120 का अंतर आएगा, क्योंकि 10-10 का अंतर है ना सबके बीच में। कितने कितने का अंतर है 10-10 का, इनके अंतर के अंतर कितना है 10 का अंतर है। तो अब कितना अंतर हो जाएगा 10 110 और 110 कितना हो जाएगा 120, तो 310 प्लस 120 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 430। कितना आंसर आएगा 430। हो गया सॉल्व क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 4 6 8 12 12 18 और नेक्स्ट 2 स्टेप और पूछे उसने। कितने स्टेप पूछे हैं 2 स्टेप पूछे हैं कि अगले 2 स्टेप क्या होंगे। तो कैसे सॉल्व करूंगा इसको, क्या चेक करूं, क्या अंतर लूं, तो यहाँ 2 का, यहाँ फिर 2 का अंतर, फिर 4 का, फिर 0 का अंतर। तो ऐसे जब अंतर से मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं बैठ रहा अंतर से, तो दोबारा मैंने देखा तो क्या इसमें 2 सीरीज बन रही है क्या, चेक करो क्या 2 सीरीज बन रही है क्या। आप कहोगे हाँ, क्या 4 दूनी 8, 4 दिए 12, अब कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, ये लो। नेक्स्ट देखा मैंने सीरीज चेक की 6 दूनी 12, 6 दिए 18 और 6 चौक 24, ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। यानी कि सीरीज के अंदर भी 2 सीरीज है, एक सीरीज के अंदर कितनी सीरीज है 2। इस तरीके से आपको सीरीज के अंदर 2 सीरीज भी दे सकता है, तो ये चेक आपको करना पड़ेगा। तो 4 के बाद में कितना था 8, 8 4 दिए 12, 4 चौक कितना जाएगा 16 आ जाएगा। एक सीरीज तो 4 का पाड़ा बन रहा है, दूसरा सीरीज जो अंदर बन रही है वो 6 का पाड़ा बन रहा है, 6 दूनी 12, 6 दिए 18, 4 24। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना 100। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपनी।
दो क्वेश्चन दे रखे हैं अपने को, तो देखो क्या होगा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में वही दो स्टेप पूछे हैं इसने, और पहले क्वेश्चन को देखते ही मेरे दिमाग में आया 25, 9, 22, 11, 19, 13। तो क्या इसमें दो सीरीज दिखाई दे रही है क्या आपको? आप बोलोगे हाँ दो सीरीज दिखाई दे रही है मेरे को। जैसे एक 25 के बाद में कितना आ रहा है? 22 आ रहा है। 22 के बाद कितना आ रहा है? 19 आ रहा है। तो ये नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा इसका, बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? -3 हो रहा है। यहाँ कितना हो रहा है? -3। यहाँ कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 16। 19 में से 3 गए तो कितने हो गए? 16। अब ऊपर वाली सीरीज चेक करो क्या है? यहाँ -2 है, 9 में से 2 सॉरी +2 है, कितने हैं? +2 है। यहाँ कितना है? यहाँ +2 है। यहाँ कितना हो जाएगा? आपको भी +2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 15, यानी कि 16, 15, 16। क्या हुआ कि दो सीरीज दे रखी थी, एक में तो किया इसने -3 और एक में किया इसने +2। एक में क्या कर रहा है? ये +3 कर रहा है और एक में कर रहा है -3 और +2। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है क्वेश्चन। तो देखो 5 के बाद में 5 है, 8 है, 13 है, 22 है। तो कैसे बन सकता है 5, 13 और 22? तो मैंने देखा कि 3 × 3 कितने होते हैं? 6 होते हैं, -1। 3 × 3, 3 × 2 × -1 कितने हो गए? 5 हो गए। चलो ठीक है। नेक्स्ट देखा कि 5 दूनी 10 क्या बन सकता है? -2 बने तो। 8 दूनी 16 -3 क्या बन सकता है क्या? चलो देखते हैं। तो क्या है कि मेरे को इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, क्या करें? तो देखो अब 5 के बाद में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, यानी कि 5 एकम 5 -0 5 बनेगा, आप कहोगे बनेगा। फिर 5 दूनी 10 -2 क्या 8 बढ़ेगा? आप बोलोगे 8 बढ़ेगा। फिर 5 8 दूनी 16 -3 आप बोलोगे बन रहा है 13। 8 दूनी 16 -3 बन रहा है 16, यानी कि 13 × 2 -13 दूनी 26 -4 बन रहा है 22। अब देखो क्या हो रहा है कि दुगना करके -1 -2 -3 -4 इस तरीके से क्या है? +1 +2 +3 +3 -4। अब कितना हो जाएगा? 22 दूना 44 -4 तक गया तो कितना जाएगा? 5। 22 दूना 44 -5 कितने हो गए? 39, यानी इसका आंसर कितना आ गया? 39। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसान सा क्वेश्चन था। तीन 4 12 39 103 और नेक्स्ट पूछा है क्या आएगा बताना है। 1 4 27 16 125 36 नेक्स्ट पूछा है क्या आएगा। और तीसरा क्वेश्चन है 60 30 20 15 और नेक्स्ट पूछा है कितना आएगा। 3 क्वेश्चन है अपने लास्ट। तो करते हैं अपने क्वेश्चन, पहले 2 क्वेश्चन। तो देखो 3 4 12 39 और 103। तो क्या हो रहा है इसमें? तो आपको मैंने कहा कि अगर पहले तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे आपको, तो आपको चेक करना है इसमें अंतर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, वर्ग हो सकता है या फिर गुना हो सकता है। तो पहले मैं अंतर चेक कर लूँ। तो इसका अंतर 1 का, यहाँ 8 का, यहाँ कितना हुआ 27 का, यहाँ 64। अब मैंने जैसे ही अंतर निकाला तो मेरे दिमाग में आया कि ये तो 1 8 27 64 ये क्या है? ये तो क्यूब है। क्या है ये? क्यूब है। दिमाग में आ गया क्यूब है, यानी क्यूब का अंतर ले रहा है। तो यहाँ किसका अंतर हो जाएगा? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो यहाँ 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है, आपको पता है। तो 103 और 125 कितने हो जाएंगे? 128 आंसर। कितना हो गया? 128 आंसर। देखते ही पता चल गया कि क्यूब अंतर लिया जैसे ही मैंने, तो मेरे को पता चला कि 1 8 27 64 125 तो अंतर कितना आ गया? 128 का। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आंसर चेक किया। अब 1 4 27 16 125 36। अरे यहाँ मेरे को देखते ही मैंने चेक किया 1 4 27 16 125 36 ले रहा है। तो क्या है ये? तो
तो मेरे दिमाग में आया कि ये 4, 16, 36 ये तो किसी का वर्ग होता है? होता है नहीं होता? होता है। ए 27, 125, अरे ये तो क्यूब होता है। संख्या के क्या होता है? क्यूब होता है। दिमाग में आ गया मेरे को। यानी ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक बार तो ले रहा है क्यूब, एक बार ले रहा है वर्ग, फिर क्यूब, फिर वर्ग। किसका? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। अब यहाँ 6 का क्या लिया है? स्क्वायर लिया है, यहाँ क्यूब लिया है। अब क्या आएगा? 7 का क्या क्यूब आएगा। और कितना होता है? 343 होता है। आपको याद होना चाहिए, क्यूब आपको याद होनी चाहिए। कहाँ तक? 20 तक की। आपको 20 तक क्यूब आते हैं तो आप आराम से क्वेश्चन को क्या कर दोगे? सोल्व कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, क्या था वो देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं लिख देता हूँ दोबारा ऊपर। क्या था? 60, 30, 20, 15 और क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और इसका आंसर दोगे कमेंट में। क्या करोगे? क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और आंसर दोगे कमेंट में कि आंसर क्या होगा इसका। देखते हैं कितने जनों का सही आता है आंसर, वरना नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करवाऊंगा ही। आपको सॉल्व तो करवाना है, लेकिन ये क्वेश्चन है आपके लिए सॉल्व। इसका आंसर कमेंट में टाइप कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने थोड़ी हाई लेवल के क्वेश्चन के साथ। धीरे धीरे अपने इसका लेवल क्या करेंगे, बढ़ाएंगे और एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन को लेके जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम में आते हैं, बैंक में आते हैं, एसएससी में आता है, राजस्थान पुलिस का अभी एग्ज़ाम आने वाला है उसमें भी आएंगे, सभी एग्ज़ाम में आएंगे। तो इसको अच्छे से कर लें और जिसने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो एक बार जरूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जल्दी से जल्दी चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।